जिंदे रहो पुत्र जी। आओ पहले माता रानी से आशीर्वाद लेने। हैं? आओ। तुम तीनों ने प्रवेश किया कि इस घर के भाग खुल गए। पुत्र जी, बुजुर्ग कहते हैं बेटी लक्ष्मी होती है और बहू गृह लक्ष्मी। अब ये घर वैसा बनेगा जैसा तुम तीनों मिलकर इसे बनाओगे। ये बात याद रखना पुत्र जी। जाओ अब जाकर आराम करो। भैया हम भी आपके साथ चलेंगे, कंपनी देंगे। चलिए चलिए। आइए। माँ, तेरी इस घर पर सदा कृपा बनेगी। तूने आज अपने इस पुजारी की सारी मुरादें पूरी कर दी। तेरा लाख लाख शुक्र है। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों? यहाँ पे भी कुछ देख लेगा क्या? खुशी, अब तुम नहीं जानती कि तुम्हारा ये दीवाना तुमसे कितना प्यार करता है और इस पल का इंतजार कितनी देर से कर रहा था। कितनी देर से? जन्म जन्मांतर से। लेकिन ये शादी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। एक फंक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब सारे फंक्शंस खत्म हो चुके हैं और अब सिर्फ मैं और तुम। सच। सॉरी डार्लिंग, वो दोस्तों ने पिला दी। मैंने बहुत मना किया लेकिन माने ही नहीं। क्या आपके ये दोस्त हमेशा जबरदस्ती करेंगे? नहीं नहीं, शादी थी ना तो। लेकिन वादा करता हूं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। सच। और अब मैं बत्ती बुझा दूं? इतनी जल्दी? क्या हम बातें नहीं करेंगे इस वक्त? ओके। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसी जिंदगी पसंद है? मैं अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लूंगा। सच? सच। हम चाहते हैं कि हमारा खुशियों से भरा परिवार हो। हमें शॉपिंग, क्लब्स, पार्टीज ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि हम आपको हमेशा खुश रखें। आप मुस्कुराते हुए घर से बाहर जाएं और जब आप बाहर जाएं तो हम आपके लौटने का इंतजार करें। फैंटास्टिक। और लौटने के बाद क्या करें? आप फिर शुरू हो गए। मैं हो गई हूँ दीवानी, दिल सबको बताने लगा। अब देख लेना, मैं अपनी बहू को एक भी दिन घर में बैठने नहीं दूंगी। जिम, क्लब्स, पार्टीज हर जगह अपने साथ लेके जाऊंगी। लोगों को पता तो चलना चाहिए मेरी कितनी रईस और खानदानी बहू है। ऐसे नमन, मैं सोची हूँ कि अपने हेल्थ सेंटर के बिजनेस में मैं खुशी को इन्वॉल्व करूँ। आई थिंक शी विल बी एन एसेट। अरे बाबा, अभी अभी उनकी शादी हुई, 2-4 दिन उनको घूमने दो, फिरने दो, मौज मस्ती करने दो, फिर उसे ले जाना अपने वर्ल्ड टूर पे। तुमसे तो कोई भी बात करना बहुत मुश्किल है। तो मत करो बात। नमन, तुम इतना भी नहीं समझते हो। जब कच्ची मिट्टी होती है ना तो हम जैसा चाहे वैसा बर्तन बना सकते हैं, लेकिन पकने के बाद बर्तन वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि तुम खुशी को अपने रंग में ढालना चाहती हो। तो उसमें बुराई क्या है? वैसे बेचारी पूरा दिन घर में बैठ के करेगी क्या? मेरी जगह तुम
तुम भी होते ना, तुम भी इतनी इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं कलेक्ट कर पाते। You're right. पता क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। क्या? I don't believe this. तुम एक्चुअली एडमिट कर रहे हो कि आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू? अरे एडमिट तो करना ही पड़ेगा, वरना घर की शांति भंग नहीं हो जाएगी। ए, व्हाट डू यू मीन? हाँ, मैं झगड़ा करती हूँ। अब देखो, तुम ही कह रही हो, मैंने कहा। एक्चुअली ना मैं कुछ और ही कहना चाहती थी। क्या? मैं कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा करने में बहुत मजा आता है और मुझे तुमसे प्यार करना और अच्छा लगता है। सच बताओ, तुमने मेरे दिल की बात छीन ली। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। You cheat. अभी अभी तुमने मुझसे कहा कि झगड़े से ज्यादा तुम मुझसे प्यार करना पसंद करती हो। कोई धीरे धीरे आया, मेरी आँखों में समाया, लगा वो मुझे सपना सा। तो अब हम वही करेंगे जो तुम्हें ज्यादा पसंद है। भरी राहें इशारे से बुलाए, ये जीवन है इतना सा। क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही क्या? हाँ? क्या सोच रही हो तुम? हमारे बेटे ने जिद से संजना से शादी तो कर ली, पर मुझे डर है कि ये शादी टिकेगी नहीं। क्या कह रही हो तुम? आपने देखा नहीं वो दोनों कितना झगड़ते हैं? मैंने तो जब भी देखा उन्हें झगड़ते हुए देखा। ऐसे थोड़ी ना चलती है गृहस्थी। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि कबीर अपनी मर्जी की शादी ना करे, मेरी मर्जी से करे, पर वो तो है ना जिद्दी, बिल्कुल मेरी तरह। ये बात बिल्कुल सही कही तुमने। क्या? मैं कह रहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब जो हुआ उसे स्वीकार करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ, जैसे आपने सब कुछ स्वीकार कर लिया है ना। आप ना हर हाल में संतुष्ट हैं, लेकिन आपकी संतुष्टि से मैं असंतुष्ट हूँ। मैं तब तक कोशिश करूंगी जब तक मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, समझे आप? लेकिन इस मामले में तुम कर क्या सकती हो? कबीर और संजना की तो शादी हो चुकी है। सिर्फ शादी हुई है ना, अभी बहुत कुछ बाकी है, और वो बहुत कुछ मेरे हाथों में है। जी आपने कुछ कहा? जी कुछ नहीं। वो लाइट बंद कर दो। क्यों? नहीं, मैंने सोचा कि आप थकी हैं तो शायद सोना चाहेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे आप गलत समझी, मैं वो पानी। थैंक यू। और तुम? आप नहीं। अजीब लड़की है, जब मैं इसके करीब आने की कोशिश करता हूँ तो दूर भागती है, और जब दूर रहता हूँ तो पास आने की कोशिश करती है। जी आपने कुछ कहा? जी नहीं, हाँ, मैं कह रहा था कि हम दोनों जरा बातें करते हैं ना। मेरा मतलब है, मैं जानता हूँ कि आप नेशनल कॉलेज में पढ़ती थी। दरअसल कॉलेज के बारे में बात करते हैं ना। तुम जानती हो, मेरा एक दोस्त तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था, मोटा सा था, चश्मा लगाता था। वो जब हंसता था ना तो उसका पेट एक अजीब तरीके से हिलता था। उसका नाम बनी। आप जानती हो उसे? हाँ, मैं खुशी और संजना उसका खूब मजाक उड़ाया करते थे। जब वो हंसता था, अजीब ढंग से उसका पेट हिलता था। मुझे जाने क्या हुआ
श्रुति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। जहां तक मैं समझता हूँ, एक खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। पहला, पति पत्नी का एक दूसरे पर पूरा विश्वास। दूसरा, उनके स्वभाव का मिलना। और तीसरा, उन दोनों के बीच प्यार का होना। आप ठीक कह रहे हैं। विश्वास की सीढ़ी को तो हम दोनों ने पार कर लिया है। अब अगर बाकी दोनों बातों की तरफ हम आगे कदम बढ़ाएं तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हमारी ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। जी। श्रुति, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें शिकायत का कोई मौका ना मिले। तुमने अपने ब्याहता जीवन से जो अपेक्षाएं रखी हैं, जो सपने सजाए हैं, वो सारी पूरी हो। और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी के बोझ को बांटना चाहता हूँ और तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। अच्छा, गुड नाइट। अब सो भी जाइए ना, सुबह होने को आई। बहुत ठीक, सुबह होने को आई। और आज बरसों बाद ये सुबह आई है। मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो आप होंगे ही, हमारे बेटे की शादी जो हुई है। और किस धूमधाम से हुई है। सारे शहर की जुबान पर एक ही बात है कि बरसों से ऐसी शादी देखी नहीं। मेरे दोस्तों की नजरों में मेरी इज्जत दुगनी हो गई। और आज बरसों के बाद मेरे भाइयों की शान शौकत के सामने मुकाबले में मैं कम नहीं रहा। अरे आज मेरा दिल खुशी से नाच रहा है और तुम्हें सोने की पड़ी है। हाँ, क्योंकि सुबह ढेरों काम पड़े हैं करने को। अब तो तुम सास बन गई हो, नई नवेली दुल्हन घर में लाई हो, उसे सब काम करने दो। अच्छा, बहू ने अभी घर में कदम रखा भी नहीं और मैं काम का सारा बोझ उसके सर पे डाल दूं? कैसी बातें करते हैं आप। सही बात कह रहा हूँ। फौरन उसे घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दो। बहू को असलियत का जितनी जल्दी पता हो जाए अच्छा है। श्रुति हमारी असलियत से वाकिफ है। वो बहुत समझदार लड़की है। मैं जानता हूँ श्रुति समझदार लड़की है, लेकिन जब वो अपनी प्यारी सहेलियों को आराम की जिंदगी बसर करते हुए देखेगी तो शायद उसकी समझदारी काम ना आए। मैं जानता हूँ जब कोई हमारे सामने आराम की जिंदगी बसर करता हो और तुम कोलू के बेल की तरह काम में जुटे रहो तो दिल पर क्या गुजरती है मैं जानता हूँ। मैं बरसों इसी तरह अपने भाइयों के साथ रहा हूं, वहां जरूरत से ज्यादा और यहां जरूरत तक को नहीं। असलियत से वाकिफ होना और असलियत में जीना, उसमें बहुत फर्क है, बहुत। और हमारी बहू को इस घर में असलियत में जीना है। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग शीतल। गुड मॉर्निंग नीलम भाभी। गुड मॉर्निंग शीतल भाभी। गुड मॉर्निंग रक्षा। अरे कहाँ जा रही है? आना, बैठेंगे, गप मारेंगे। मैं बस चाय लेने जा रही थी। अरे भैरू सिंह ले आएगा। मैं बस होने आई। और ओए, जल्दी जल्दी हाथ लगा, पूरा दिन इसी में निकाल देगी क्या? मैं क्या करूं बीवी जी, ये छाप है कि छुट्टी नहीं है और ऐसे लग रहा है कि ये सारे पैर एक ही इंसान के हो, जैसे एक ही इंसान 3 बार छाप छोड़ गया हो। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, निकाल इसे, निकाल जल्दी। हाँ जी। अजी की बच्ची, काम कर अपना, चल। उठिए ना, उठिए ना प्लीज। देखिए कितनी प्यारी सुबह है। इतनी जल्दी तो मैं कभी नहीं उठ रहा। लेकिन आज उठना पड़ेगा।
हमारी खातिर। उठिए ना। सुहाग रात में तो सोने नहीं दिया और सुहाग दिन में तो सुन लो। सुहागरात सिर्फ आपकी नहीं थी, हमारी भी थी। हम तो उठ गई हैं, चलिए आप भी उठ जाइए। सुहागरात खत्म हो चुकी है। ओ माय गॉड, सुहागरात खत्म हो चुकी है। अरे तुम उठ गए? दिस इज नॉट फेयर ना। जब तुम्हें पता था कि सुहाग रात खत्म हो गई है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो उठ गई होंगी ना। वो कौन? श्रुति और खुशी। श्रुति और खुशी का हमारी सुहागरात से क्या लेना देना? लेना देना है। जैसे कि हम तीनों के बीच जो बातें होती हैं हम सब एक दूसरे को बताते हैं, वैसे ही। नहीं नहीं श्रुति, ये सब बहुत पर्सनल बातें होती हैं। तुम ये सब उन दोनों को कैसे बता सकती हो? वैसे भी ये बातें हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, नहीं? लेकिन हमारी दोस्ती के नियमों के हिसाब से तो मुझे उन्हें सारी बातें बतानी होंगी। दोस्ती के नियम? हाँ, दोस्ती के नियम। ओके, तो ये डिसाइड हो गया है कि हमें हमारे दोस्ती के रूल्स में कुछ नए पॉइंट्स ऐड करने होंगे, राइट? लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं महसूस होती। कैसे महसूस नहीं होती? जब हम लोगों ने ये रूल्स बनाए थे तब हम लोग स्कूल में थे। अब हम लोग कॉलेज में जाने वाले हैं और स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। ये तुझे तब पता चलेगा जब तू कॉलेज में जाएगी। संजना ठीक कह रही है। नई लाइफ के नए रूल्स। रूल नंबर 1, हम तीनों में सब कुछ समान होना चाहिए। सब कुछ? हाँ, माँ बाप का प्यार भी। मंजूर? मंजूर। मंजूर। रूल नंबर 2, हम हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। बॉयफ्रेंड्स के साथ हम लोग डेट पर भी साथ साथ जाएंगे। करेक्ट। हाँ, लेकिन अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ। ओके मंजूर? मंजूर। मंजूर। रूल नंबर 3, किसी एक की इमरजेंसी का मतलब सबकी इमरजेंसी। मतलब ये कि हम तीनों में से कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो सारा काम छोड़ के सबसे पहले प्रॉब्लम अटेंड करने जाना है। ओके? ओके। मंजूर? मंजूर। अच्छा, रूल नंबर 4, हम तीनों को कोई कितनी भी कोशिश कर ले अलग नहीं कर सकता। ओके। मंजूर? मंजूर। मंजूर। रूल नंबर 5, हम सब कुछ बांटेंगे। सब कुछ? हमारे हस्बैंड्स को भी? हेलो, तुम दोनों को अपने अपने हस्बैंड्स बांटने हैं, तुम लोग बांट लो। मैं अपना हस्बैंड नहीं बांटने वाली हूँ। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। ओके, लेकिन सुहागरात का एक्सपीरियंस हम जरूर बांटेंगे। क्या? इसलिए सबसे पहले मुझे श्रुति और खुशी को फोन करना होगा। फोन क्या करना? वो तो अब इसी घर में है। इसी घर में तो क्या, वो अगले कमरे में ही है।